हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आप जानते हैं कि अकीरा टोरियामा का ड्रैगन बॉल एनिमे एक ऐसा एनिमे है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है और इस एनिमे ने 4 दशकों से अपने फैन का एंटरटेनमेंट किया है और कई सारे दूसरे एनिमे को भी ड्रैगन बॉल ने मोटिवेट किया है। और ड्रैगन बॉल को हमेशा अपने अलग अलग हीरोज, खतरनाक बैटल्स और मजेदार ट्रांसफॉर्मेशन से जाना जाता है। साथ ही में इसकी एंगेजिंग स्टोरी लोगों को हमेशा अपने साथ जोड़कर रखती है। हालांकि ड्रैगन बॉल में एक डार्क और क्रीपी फेस भी आता है जो लोगों को डरा कर भी रख देता है। जी दोस्तों, ड्रैगन बॉल एक ऐसा एनिमे है जहां पर हीरो हमेशा जीतते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन कई ऐसी बातें ऐसी भी हैं जो इस शानदार दुनिया को एक पनिशमेंट देने वाली जगह की तरह दिखाती है। ये बात अक्सर इग्नोर हो जाती है, लेकिन डार्कनेस कभी खत्म नहीं होता। इससे पहले कि ये ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर पर हावी हो जाए, इसे समझना जरूरी है। तो आज मैं आपको ड्रैगन बॉल के 5 ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्ट बताऊंगा जिन्हें फैंस ओवरलुक कर देते हैं, यानी कि अनदेखा कर देते हैं। नंबर 5, हेल लिटरली एग्जिस्ट। गाइस, ड्रैगन बॉल में कुछ सबसे पावरफुल कैरेक्टर मर चुके हैं और उन्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। ड्रैगन बॉल में इसे आफ्टर लाइफ या फिर मौत के बाद की दुनिया कहा जाता है। ये दूसरी दुनिया खुद में ही एक मिस्टीरियस डायमेंशन है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इस आफ्टर लाइफ में सचमुच हेवन और हेल मौजूद है और हेल के अपने रूल्स एंड लिमिट्स हैं जिन्हें लोगों को पनिश करने के लिए बनाया गया है। और ये बात असल में डरावनी है कि नर्क जैसी जगह है और जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते उनके कर्मों का हिसाब हेल में होता है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि किसी के मरने के बाद भी उसे नर्क में भेजा जा सकता है। और गाइस, ड्रैगन बॉल जीटी में पिकोलो गोकू को आजाद कराने में मदद के लिए हेल में जाना चाहता था, इसलिए पिकोलो हेवन में जानबूझकर तबाही मचा देता है ताकि किंग यामा उसे हेल में भेज दे। और ड्रैगन बॉल सुपर में इस थॉट को और आगे बढ़ाकर दिखाते हैं कि नर्क के कई रूप हैं जिन्हें खास तौर पर लोगों को अलग अलग तरीकों से पनिश करने के लिए बनाया गया है। नंबर 4, एंड्रॉइड 17 और 18। एंड्रॉइड नहीं थे, ये पहले ह्यूमन थे, बल्कि इन्हें एक डिस्ट्रक्शन वेपन बना दिया गया। तो गाइस, डॉक्टर जेरो एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट हैं जिसने कई ऐसे एंड्रॉइड्स बनाए जिनका मकसद रेड रिबन आर्मी पर गोकू के पिछले हमलों का बदला लेना। कुछ एंड्रॉइड पूरी तरह से सिंथेटिक हैं जैसे एंड्रॉइड 16 और 19, लेकिन एंड्रॉइड 17 और 18 को ऑर्गेनिक बेसिस से बनाया गया था और वो पहले नॉर्मल ह्यूमंस थे। ये सोचना काफी बुरा फील करवाता है कि डॉक्टर जेरो ने इन दोनों ट्विन बच्चों को कैसे हासिल किया और उन्हें अपनी खूनी मशीन बना दिया। और ये क्लियर नहीं है कि एंड्रॉइड 17 एंड 18 में अभी भी उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटीज है या ये पूरी तरह से खाली हैं। इन्हें सिर्फ तबाही मचाने के लिए बनाया गया था। नंबर 3, अर्थ एक से ज्यादा बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हीरोज की कोशिशें कभी भी काफी नहीं होती। ड्रैगन बॉल जी में अर्थ को सबसे पहले किड बू ने अपने प्लेनेट बर्स्ट अटैक से खत्म किया था। अगर इतना काफी नहीं था तो रिजरेक्शन एफ में फ्रीजा ने भी अपनी आखिरी कोशिश में थोड़े टाइम के लिए अर्थ को उड़ा दिया था, लेकिन बाद में विश टेम्पोरल डू ओवर से डिस्ट्रक्शन को रिवर्स कर देता है। एंड में ड्रैगन बॉल जीटी में ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल से अर्थ का एंड हो गया था, जबकि गोकू और किबिटो काई ने अर्थ की पॉपुलेशन को कहीं और ही ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। फिलहाल अर्थ बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और प्लेनेट के लोग खुश भी हैं, लेकिन ये सब कितना खतरनाक हुआ होगा जब पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दिया गया था। शायद अर्थ का डिस्ट्रक्शन आपको हैरान नहीं कर रहा होगा, लेकिन ड्रैगन बॉल में अर्थ के मून का डिस्ट्रक्शन भी दिखाया गया था और मून का डिस्ट्रक्शन तब जरूरी था क्योंकि अर्थ पर मुसीबत आ गई थी। नंबर 2, अपनी बॉडी को इतना पुश करना कि वो एक टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन के काफी खतरनाक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों, किंग काई ने गोकू को वार्निंग दी थी कि वो कायोकेन का ज्यादा यूज ना करे वरना उसके शरीर की हड्डियां टूट सकती है और भी ज्यादा इस्तेमाल से उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन गोकू किंग काई की इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है क्योंकि लड़ाई में जिंदा रहने का उसके पास बस यही एक तरीका बचा था। ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू ने कायोकेन को सुपर सैयन ब्लू के साथ जोड़ा, लेकिन ये मिक्सचर इतना ज्यादा था कि गोकू को डिलेड ऑनसेट की डिसऑर्डर हो गया जिससे वो अपनी बॉडी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शुरुआती एक्सपीरियंस में भी ऐसी वार्निंग मिली थी क्योंकि ये एक पावरफुल प्रोसेस है जिसके ठीक से यूज ना करने पर यूजर की मौत भी हो सकती है।
सेंस के ग्रेट टैप जैसे नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन भी शरीर के लिए काफी खतरनाक है। एक शख्स का एक जायंट औजारों में बदलने के लिए शरीर की हड्डियां टूटती है और फैलती है और फिर से बनती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जहां ड्रैगन बॉल में ग्रेट टैप में बदलने को एक वेयरवुल्फ में बदलने जितना दर्दनाक माना गया है। ये टेक्निक शख्स को मजबूत बनाती है, लेकिन इसके कारण बॉडी पर ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ते हैं। नंबर 1, पूरे मल्टीवर्स पर एक गॉड का राज है जिसका दिमाग बच्चों वाला है। गाइस, ड्रैगन बॉल में गॉड्स को धीरे धीरे दिखाया गया जो अलग अलग लेवल पर राज करते हैं। कहानी की शुरुआत कामी से हुई, फिर किंग काई आए, उसके बाद सुप्रीम काई और फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मल्टीवर्स के कई अथॉरिटी वाले लोग भी दिखाए गए। दोस्तों, ड्रैगन बॉल में अक्सर कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं होती। ये जानकर काफी हैरानी होती है कि 12 यूनिवर्सेस को कंट्रोल करने वाला सबसे शक्तिशाली शख्स जेनो है, जो कि एक बच्चा है और उसे सभी ओमनी किंग भी कहते हैं। जेनो इतना शक्तिशाली है कि वो एक पूरे यूनिवर्स को पल भर में मिटा सकता है। एक भी गलत कदम पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। जेनो असल में बच्चा नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही लापरवाह और बचकाना है, जिसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। गोकू जेनो के सामने बिल्कुल भी बनावटी बिहेवियर नहीं करता, जो ओमनी किंग्स को बहुत ही पसंद आता है। लेकिन गोकू के इस बिहेवियर से बाकी सब लोग बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। जेनो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर इसलिए रखा क्योंकि वो बस एंटरटेन होना चाहते थे, ना कि किसी और बिहेवियर की वजह से। बोनस फैक्ट, कैप्टन गिन्यू काफी सालों से एक मेंढक के शरीर के अंदर फंसा हुआ था। दोस्तों, गिन्यू फोर्स एक बहुत ही फेमस फाइटर टीम थी जिसे फ्रीजा सबसे मुश्किल मिशन में यूज किया करता था। गिन्यू फोर्स के कई मेंबर्स के पास खास पावर थी जो उन्हें फाइट में हेल्प करती थी। उनके लीडर कैप्टन गिन्यू अपनी चेंज नाउ अटैक से शरीर बदल सकता था। कैप्टन गिन्यू एक गलती से गिन्यू नेमेकियन मेंढक के साथ शरीर बदल लेता है और उसी में फंस जाता है। ड्रैगन बॉल जी में ये दिखाया गया है कि गिन्यू मेंढक को भी बाकी नेमिक लोगों के साथ अर्थ पर भेज दिया जाता है। इस गिन्यू मेंढक को ड्रैगन बॉल सुपर के गोल्डन फ्रीजा सागा में फिर से दिखाया गया है, जहां पर वो आखिरकार अपने मेंढक वाले शरीर से आजाद होता है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वेजिटा उसे मार देता है। गिन्यू मेंढक को कहानी से हटाना आसान था और लोग ये सोच रहे थे कि वो मर गया होगा, लेकिन ये सोचना कि कैप्टन गिन्यू काफी टाइम से मेंढक के शरीर में फंसा हुआ था और उसे इस अजीब जिंदगी को एक्सेप्ट करना पड़ा, ये काफी ज्यादा सैड है। तो दोस्तों, ये थे ड्रैगन बॉल के कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्ट जिन्हें फैंस ने नजरअंदाज कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर ऐसी वीडियो आपको और देखनी है तो सिंपल आपको लाइक सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हम ऐसी वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।